इसको एक करने के लिए जहाँ जहाँ हमें जाना होगा उसके लिए हम अपना आवेदन करेंगे और इस कॉलोनी को एक करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसको लेके हमने अभी कल ही श्रीमान विजय देव जी से बात किया है, डिलिमिटेशन कमेटी के जो चेयरमैन हैं जी, उनसे मुलाकात करी। उन्होंने भी कहा कि इसको हम एग्जामिन करवाएंगे, अगर गलत हुआ तो इसको हम सही करवाएंगे। और दूसरा, वार्ड नंबर 6 को वार्ड नंबर 7 कर देना, 7 को वार्ड नंबर 6 कर देने से जनता में भ्रम की स्थिति फैलेगी। परसीमन के नियम के अनुसार अगर नरेला से वार्ड चालू हो रहे हैं तो कादीपुर वार्ड नंबर 6 होना चाहिए उसको, और पहले 6 था, उसको 7 क्यों किया गया पता नहीं। ये दो हमारे बिंदु थे कि हमारे तीनों ब्लॉक वार्ड नंबर 9 जो संतनगर में चले गए उनको 6 नंबर में लाएं, कादीपुर वार्ड में लाएं, और कादीपुर वार्ड को जो पहले 6 नंबर था उसको अभी भी 6 नंबर ही रखें। ये दो हमारी मांग थी चुनाव आयोग से, उन्होंने स्वीकार किया है और उम्मीद करते हैं कि इसको हम जो है करवा ले जाएंगे। देखिए, बड़ी कॉलोनी है, लोगों की आकांक्षाएं अपेक्षाएं जब होता है तो ही और बढ़ती है, तो प्रयास तो सबका रहता है कि और बेहतर से बेहतर हो। जैसे पहले एक हमारा सिक्योरिटी गार्ड हुआ करता था, कॉलोनी बहुत बड़ी थी, अभी 3 सिक्योरिटी गार्ड हमने प्राइवेट रखे हैं और तीनों की मॉनिटरिंग हम रात में भी 1-2 बार करते हैं। पुलिस पेट्रोलिंग पहले ना के बराबर होती थी, अभी हमारे पास वो पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ी है। 1 बीट ऑफिसर था, अभी 2 बीट ऑफिसर हो गए हैं, उनके जीपीएस से वो लोकेशन भेजते हैं रात में। तो मॉनिटरिंग तो हम कर रहे हैं, एसएचओ के साथ बैठक करके, एसीपी के साथ बैठक करके ये नियम कोशिश की है नियम बनाने की कि कम से कम रात में 1 या 2 बार पेट्रोलिंग तो मिनिमम हो, एक रात के 11:30 बजे, 1 ढाई बजे के आसपास। तो ये दोनों पुलिस पेट्रोलिंग बने, और जो हमारे सेंसिटिव एरिया है जहाँ पे हमने पॉइंट आउट किया है वहाँ पे शाम को 7 बजे एक बार पुलिस पेट्रोलिंग हो जाए, जिससे कि वहाँ पे लोग अराजक तत्वों का जो जमावड़ा ना लगे। अगर आपको ऐसा मौका मिलता है या फिर ऐसे विचार बनते हैं तो आप अपनी सेवा का दायरा को बढ़ाना चाहेंगे? देखिए, कॉलोनी ने हमें सेवा करने के लिए चुना है और हम सब ने ये संकल्प लिया है कि सेवा को ही हम आगे बढ़ाएंगे। सेवा ही हमारा संकल्प है, सेवा ही हमारी साधना है और इसको हम कर रहे हैं और आनंद के साथ कर रहे हैं, क्योंकि अपने कॉलोनी एक परिवार है और परिवार में कोई ऐसा एहसान नहीं कर रहे। ये हमारी ड्यूटी भी है, हमारा धर्म है, क्योंकि हमें लोगों ने चुना है। हमने चुनाव के लिए अपना आवेदन किया था, तब लोगों ने हमें चुना है। तो उद्देश्य यही है कि हम अपने कॉलोनी को अच्छा बना पाएँ। अगर लोगों को उम्मीद है तो ये हमारी खुशनसीबी है, लेकिन अभी फिलहाल तो हम अपनी कॉलोनी की सेवा में ही व्यस्त हैं, इसी में मस्त हैं। जन जागरण प्रेस पर हमेशा एक सवाल उठती रही है कि 50,000 के लगभग आबादी है इस कॉलोनी का, और सुविधा के नाम पर एक बंद शमशान घाट के अलावा कुछ नहीं है। इस आवाज़ को आप कहाँ तक सपोर्ट कर रहे हैं कि ये आवाज़ सही है और इसको आगे बढ़ाया जाए? निश्चित तौर पर ये सत्य है कि एक शमशान के अलावा हमारे पास कोई सरकारी ज़मीन तो है नहीं। उसके लिए हमने माननीय विधायक जी से भी प्रयास किया, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जो बंद शमशान को अगर कॉलोनी की जनता और लोग यहाँ के तैयार हैं तो हम इसको जो है किसी और काम में बंद पड़ा है तो उसको और इस्तेमाल में ले सकते हैं। दूसरा है कि हमारा जो 1300 गज जगह है 13/4 तीसरा नंबर, उस पर जो बाउंड्री वॉल हो चुकी है दिल्ली सरकार की एजुकेशन के लिए, तो या तो उस पर स्कूल के लिए वो बाउंड्री है या तो स्कूल बन जाए, नहीं तो वहाँ पे उसको हम भराव करके उसका पार्क के तौर पर कॉलोनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ आसपास के एरिया में कुछ जगह खाली है जिसके लिए हमने प्रयास किया है कि यहाँ पे इसका लैंड एक्वायर करके सरकार अब कम से कम यहाँ पार्क बना दे, नहीं तो कुछ दिनों में वो भी कॉलोनी कट जाएगी और फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि हमारे पास कोई पार्क या कोई डिस्पेंसरी इस तरीके की सुविधा न हो। 2 अक्टूबर आने वाला है और नथू कॉलोनी सेवा समिति में जो नया सूरज उगा था उसका 1 साल पूरा होगा, तो 1 साल में आपकी जो उपलब्धि है उसको कैसे देखते हैं? हाँ, 1 साल हमारा हो जाएगा 2 अक्टूबर को जी, और 2 अक्टूबर हमारे लिए एक महोत्सव भी होगा और हमारे आत्मचिंतन का भी दिन होगा। हम क्या नए थे, सभी लोग ऊर्जा के साथ काम किया, लेकिन कई बार जोश में होश न खोएं, उसका आत्मचिंतन करने का भी दिन है। तो एक महाधिवेशन भी होगा और हम सब बैठ के आत्मचिंतन करेंगे कि 365 दिनों में हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या सुधार करें कि आगे हमारी अपेक्षा, लोगों की अपेक्षाओं पे हम खरा उतरें। यही प्रयास रहेगा और कुछ बड़ा करेंगे। 2 अक्टूबर को निश्चित तौर पर हम बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे। यहाँ पर 117 मेंबर का जो
विशालकाय समिति को लेके आप चल रहे हैं, इसमें आपको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ा? नहीं, ये समिति तो बहुत सोच समझ के बनाई है और 117 हमारी धरोहर है। इन्हीं के बलबूते पे मैं चल रहा हूँ, क्योंकि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। और आज आप देखें तो 25 आदमी सुबह 8 बजे से शाम को 9 बजे तक हमारे साथ लगे हुए हैं। पूरे दिन शिफ्ट चेंज हो रही, मुझे पता भी नहीं चल रहा है। मैं केवल बैठा हूँ, काम तो हमारे साथी कर रहे हैं। और यही हर जगह रहता है, जहाँ भी ज़रूरत है। सफाई में है तो मैं नहीं जा पाता, वहाँ हमारे पदाधिकारी जाते हैं, वही करते हैं काम। देख रेख, डेली फोटो डालना, डेली मॉनिटरिंग करना, चाहे सफाई हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, या कोई भी कार्य हो रहा हो, तो हमारे मॉनिटरिंग हमारे गली प्रधान या हमारे पदाधिकारी करते हैं। हमारा तो केवल उनके साथ लग के उनको प्रोत्साहित करना, उनको साथ में लेके चलना, बस एक ही प्रयास रहता है कि सब एकजुट रहेंगे, काम तो निश्चित तौर पर होगा ही होगा। देखिए, हमारा ये पावन त्योहारों का महीना है। भगवान राम का दशहरा आ रहा है, हम लोग अभी रामलीला करने जा रहे हैं। तो रामलीला, रामनवमी की और नवरात्रे की, छठ की, इन सब की हमारे कॉलोनी वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर हम सबको ऐसे ही स्वस्थ, प्रसन्न और एकजुट रखे, और हम सब मिलके अपनी कॉलोनी को अच्छा से अच्छा बनाने का प्रयास करते रहें। इसी शुभकामना देना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।